ये रेलवे की दूसरी वैकेंसी है दोस्तों, जिसपे आप दिख रहा है आपको वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरसी की वैकेंसी है। इसमें भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना है। 3337 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और ये आपको बहुत पहले 10 दिन पहले ये आ चुकी थी। जबलपुर रिक्वायरमेंट है यहाँ से। और आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 141, बाकी रुपये लगेंगे। और फॉर्म भरने के लिए एससी एसटी के लिए सिर्फ 41 रुपये देने होंगे। फीमेल भर्ती हैं तो उन्हें भी 41 रुपये भरने पड़ेंगे। लास्ट डेट इसका 4 तारीख 9वां महीना है। अभी आपके पास समय है और सीधे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट 3337 है। 10th लेवल से भी आप भर सकते हैं, 10th-12th के बाद। अब जेबीपी डिवीज़न है, कोटा डिवीज़न है और डब्ल्यूआरएस डिवीज़न है। इस तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो फिर ये 3337 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। अब ये आता है बात कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, अब सीधे अप्लाई पे चलते हैं। देखिए, अप्लाई के लिए, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है जो NITPLRR.com, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे कैंडिडेट को ITI के लिए यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करना है। और फिर ये आपको आ जाएगा कि आप किस सेक्टर के लिए कर रहे हैं, कौन से के लिए। जैसे कुकी, जनरल, वेजिटेरियन, मैनेजर, ये सारे पोस्ट हैं। आप किस पोस्ट पे कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस के लिए आपको ऐसा पेज खुलेगा। इस पर अपना नाम, एड्रेस, मदर्स नेम, फादर्स नेम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और फिर फिज़िकल, एकेडमी, एजुकेशन, टेक्नीशियन, ये सारे डिपार्टमेंट को भरना है। और उसके बाद यहाँ पर 10th लेवल सबमिट कर देनी है। और इसके आगे जो आप भरेंगे तो सिर्फ फ़ी का, पेमेंट का ऑप्शन आएगा और फिर पेमेंट करना है। और इस तरह से आपका ये वाला भी जो सेक्शन है आप इसमें भर सकते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये इस बात को होती है कि आखिर कंडीशन क्या है। कंडीशन के लिए अगर आपको पहले जानना है तो ये तो मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई के लिए बता दिया। कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी होगी। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस पर मामला कहाँ फंसेगा। नोटिफिकेशन में कई सारी चीज़ें होती हैं। आप सरकारी वेबसाइट पे जाएंगे, रेलवे WCR ऑफिशियली वेबसाइट, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, ये देखिए ये वाला। और इस सेक्शन में आपको क्या करना है कि सीधे इस पे जाना है रिक्वायरमेंट पे। रिक्रूटमेंट यहाँ पे देता है पैसेंजर, इसमें देख लेंगे कि आपको किस किस सेक्शन में दिया हुआ है। न्यूज़ अपडेट देखिए, न्यू अनाउंस है, इस पे जाएंगे आप। ये देखिए ये सारे जो दे रखा है कि किस किस पोस्ट पे आपके लिए अभी वैकेंसी निकली है और किस पोस्ट के लिए नहीं है। तो यहाँ से आप इसे क्लिक करने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ वैकेंसी है और नहीं है। हालांकि यहाँ से भी आप डायरेक्ट चाहें तो आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी नोटिफिकेशन पे। और यहाँ पर आपको जो मैं PDF आपको दिखाता हूँ कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या कुछ आया है। तो चलिए नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम आपको PDF के तौर पे अगर दिखाएं तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको मैं PDF का कोई जो नया पार्ट है डाउनलोड करके वो सीधे दिखा दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा नोटिफिकेशन में अभी आपको देखना है। तो हालांकि नोटिफिकेशन की देखिए ध्यान भी रखना होता है। जैसे मैंने नोटिफिकेशन कहीं गलत जगह पे सेव कर दिया तो वो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ आएगा नोटिफिकेशन। अब ये आया नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे सीधे क्या करना है आपको कि इसको क्लिक करनी है। और इस जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर तो आपको नोटिफिकेशन खुलेगा। और फिर इस नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी डिटेल्स दी हुई है कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ लेके जाना है, कैसे एग्ज़ाम देंगे। देखिए कौन कौन से पोस्ट पे हैं, किस डिवीज़न पे हैं, आपको ये सारा नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए ये जो सारे चीज़ हैं, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा यहाँ से आपको दिख जाएगा। और फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए। PWD के लिए क्या है, EWS के लिए क्या है, फ़ी कितनी है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है। देखिए कैंडिडेट को एडवाइस दिया गया है फ़ोटोग्राफ आपका 50 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, और इसमें अब दोनों ITI सर्टिफिकेट हो। ख़ास बात यह है कि NCVT से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और इसके अलावा मेडिकल फिटनेस भी देनी पड़ेगी। कोई भी अगर आपको इशू होता है तो आप ये नंबर दे रखा है 9209935796, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा पोस्ट है कि कहाँ पर कितनी है, EWS के लिए क्या है, कौन कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी पोस्ट आपको डिटेल्स में दी हुई है, इस पर जाकर आप सीधे समझ सकते हैं।
अगर आपको थोड़े से भी कन्फ्यूज़न हो कैसे करना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और हम आपको इसमें ज़रूर बताएंगे। लिंक भी आपको शेयर कर देंगे अगर आपको दिक्कत है तो, और फिर आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर लीजिए, होना ना होना ये तो आप जब देंगे एग्ज़ाम फिर पता चलेगा, लेकिन ये सबसे अच्छी वैकेंसी है।